डॉक्टर साहब, आप को अगर ये पूछा जाए, हालांकि आपने शुरू में बता दिया कि मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में इनके मानी मुख्तलिफ हैं कि वो किसको एजुकेटेड समझते हैं, तीलूज़ क्या हैं और बाकी चीज़ें। तो अगर हम ख़ासकर अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो इसको देखते हुए आप किसको एजुकेटेड कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इसका कोई कोहेरेंट जवाब नहीं। इफ़ यू लुक एट द डिबेट्स इन पाकिस्तान ना, क्या आप एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं और क्या आप एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं, और एक अच्छा शहरी होने का मतलब क्या है? ये सब चीज़ें जो हैं इन पे क्योंकि बात ही नहीं होती। So there's a dearth of debate on this. And so if you look at curriculum, for example, it will not supply a satisfactory answer to this question. Now, what you have is, I might say, legacies, a number of different legacies that that we are following uncritically. तो कुछ स्कूल सिस्टम्स हैं जिनकी लेगेसी जो है वो मिशनरी स्कूल्स विच वर रियली ग्रेट स्कूल्स, एंड दे हैव देयर ओन लेगेसी एंड दे क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल. देन यू गॉट एचिसन्स एंड किनेर्ड्स एंड ऑल दैट. और ये आप मेरे से बेहतर जानती होंगी कि यू नो व्हेन यू गो टू एचिसन, यू कम आउट ऑफ एचिसन, यू आर अ सर्टेन काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट? और इसी तरह से गवर्नमेंट स्कूल, यू नो. So, and then these educated individuals interact with each other in a certain way. You know, some of them think of themselves as the leaders. Others are, in some ways, educated to think of themselves as the followers. And in some ways, it's a perfect system. I might well say that. How you feel it's a perfect system? Well, because it serves the existing architecture of the society in an almost an optimal manner. It's a very inequitable society. And if you were someone who were to now these are these are not rhetorical things that I'm talking about, but how the reality itself is configured, right? So इस इनएक्विटेबल सोसाइटी में आपने मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ सब्जेक्ट पोजीशंस को पॉपुलेट करना है विद पीपल. तो आपको पेट्रोल पंप पे भी एक बंदा खड़ा हुआ नज़र आना चाहिए, राइट? एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड भी बहुत थोड़े से होने चाहिए, यू नो. सो जितने होने चाहिए उतने मिल जाते हैं. दैट्स हाउ दिस सिस्टम वाज कॉन्फ़िगर्ड. नाउ इफ़ यू इंक्रीज योर एम्बिशन to have a certain number of scientists and critical thinkers and so on, then you may have to reconfigure it. But ऐसा कोई ambition अभी तक in real terms देखने को मिला नहीं. तो ये जो आपने अभी जिक्र किया, कॉन्फ़िगर कर दिया सोसाइटी को ऐसे, ये ऐसे हमारी सोसाइटी कब कॉन्फ़िगर हुई? इसको हिस्टोरिकली आप अगर लोकेट करना चाहें तो क्या जवाब होगा? तो एक तो बहुत ही सादा जवाब है कि एक कॉलोनियल लेगेसी हैज़ कैरिड इटसेल्फ फॉरवर्ड, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको डिस्टेबलाइज करना और डिसरप्ट करना बहुत मुश्किल है. बहुत से लोग कोशिश करते हैं और लेकिन वो कोशिशें आपको मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बाहर नजर आती हैं. You know, for example, in your trust, you may work with your children in a way that actually contributes to the development of their selfhood, for example, and everything that comes with that package and so on. But the mainstream education is I might also say, एक वक्त मैंने ये एक ब्लॉग लिखा था, आई थिंक अबाउट अ डेकेड अगो. मुझे एक तस्वीर मिली एक स्कूल की फ्रॉम 1861. झांग का एक स्कूल है, 1861. वो तस्वीर और उसके साथ मैंने आजकल का एक
रन ऑफ द मिल गवर्नमेंट स्कूल, उसकी तस्वीर वो साथ साथ लगा के सिर्फ ये सवाल पूछा था कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। यानी बैठने का तरीका, उस्ताद कहाँ खड़ा है, चार्ट कहाँ लगे हुए हैं, बच्चे ज़मीन पे कहाँ बैठे हुए हैं। This grammar of schooling, this architecture of schooling, in the manner in which it was created in the colonial times, is still there, is very stable. Yeah.